नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो पहले का जो वीडियो था और ये वीडियो उसी के बाद का है। कल जो वीडियो पहला था जहाँ वो ख़त्म हुआ था और आज उसके बाद से शुरू हो रहा है। और वही मैं दोपहर का दाल चावल बन गए हैं और मैंने तवा रख लिया है और आटा बना रखा है, रोटी बना सेक दूँगी बस अब। तो बस चलिए, खाने वाले भी आ गए हैं, आने वाले हैं। श्री के पापा ने नीचे फ़ोन घुमा दिया मुझे, हल्का सारा ने नीचे जाने में, तो फ़ोन कर दिया कि खाना खाने के लिए आ जाओ ऊपर। तो बस मैं बना देती हूँ रोटी। और श्री क्या कर रही, भाई यहाँ गर्मी में बैठी सदेक, यहाँ बैठना पसंद हो रहा, अंदर नहीं बैठ सकती। तो यहाँ मैं दोपहर का खाना बनाने लगी हूँ और वही दाल चावल, पीली दाल और चावल बना रही हूँ। और शिवांश बार बार कैमरे के सामने आ रहा था। तो जो नीचे बैठ के खुले में खाना बनाने के जितनी दिक्कत है, कई उससे ज़्यादा कई फ़ायदे भी हैं अगर देखा जाए तो। जो दिक्कत है वो तो है ही, लेकिन फ़ायदे क्या हैं वो मैं बताती हूँ गर्मियों में खासकर। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, किचन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है खड़े होकर, और यहाँ खुले में बैठ के थोड़ी सी हवा महसूस होती है। ज़्यादा हवा ना लगो लेकिन उतनी गर्मी नहीं लगती जितनी किचन में। तो देखिए यहाँ खाना इन दे दिया है और चावलों के साथ शक्कर दे रहे हैं, और श्री के पापा ही दे रहे हैं खाना क्योंकि मैं रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ रख देंगे और फिर ये एक साथ खा लेंगे। और श्री भी दे देती है बाद में, तो क्योंकि इससे फिर गरम जैसे दाल वगैरह नहीं आती, मैं ही नहीं देती क्योंकि कभी गिरा दे ये नहीं, बाद में रोटी तो फिर पकड़ा देती है। और ये जो अलमारी आप बोल रहे थे, ये तो फिर चेंज भी हमने कर दी थी। बाद में आप लोगों के कमेंट भी आए कि ये तो बीच में ही सही है, क्योंकि पहले जो कमेंट आ रहे थे कई इतने सारे आगे थे, कई लोगों ने बोला था कि ये अच्छी नहीं लग रही बीच में, तो ये तो चेंज भी कर दी थी। तो उसके बाद तो देखियो आप, कल की वीडियो में आएगा, आप देखना, बताना कैसा लगा वो भी, उसको मतलब कैसे लगी। और वो जो उधर दीवार की साइड है वह फोल्डिंग है, क्योंकि वो इधर से उठा कर साइड में रख दिया, और उसका गद्दा भी वहीं है साथ में ही, क्योंकि और कहीं जगह नहीं थी, फिर फैलावा सा फैला है और बाहर भी नहीं निकाल सकते, बाहर बारिश से ख़राब होने का डर रहता है। क्योंकि जब बारिश की जो बहुत दूर लग पिछवाड़ आती है बारिश में, तो उससे ज़्यादा भीगने का रहता है, तो इधर किसी भी साइड से निकाल नहीं सकते। और तो बैठ गए हैं श्री के पापा भी साथ में। तो ये चटाई जो है, मैंने बोला था, मैं कहा ये रखी थी, क्योंकि ये मुझे ढूंढने से ही मिली, बेड में ही रखी थी कहीं सामान में, पहले मिल नहीं रही थी। तो आप लोग भी बोलते हो कई बार कि ऊपर ना बैठ कर खाना खाया करो। और ये जो है चटाई जो देहरादून से ही लेके आई थी मैं, जो पुराने कपड़े लेके देते हैं ना, देते तो हैं वे मतलब रेट में ही, पैसों में ही देते हैं, बाकी पुराने कपड़े लेने की तो वे फुल मल्टी करते हैं। तो ऐसी मैंने 2-3 ले रखी। मैं चाहिए ना बेड पे, दीवान पे भी बिछा लो और नीचे भी बैठ के इन पे खाना खा सकते हैं। तो बस खाना खा रहे हैं, और श्री के पापा तो नीचे ऐसे ही, फर्श साफ़ ही है तो ऐसे ही बैठ गए हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी नहीं थी। और श्री की माँ जी और ताऊ जी चले गए हैं खाना खा के नीचे। तो अब बर्तन भी हो ही गए हैं करीब करीब, और जो आरओ में से, जो आरओ चलता है ना, तो दूसरी साइड उसमें से पानी निकलता है, उसमें मैं बाल्टी रख देती हूँ उसके नीचे, और उसको मैं यूज कर लेती हूँ बर्तन धोने में। तो काफ़ी देर से वो भर रही थी, एक बाल्टी भर जाती है तब तक आरओ चलता है, तो उसमें ही मैं धो रही हूँ। ताकि पानी का भी देखो बचत ही करनी चाहिए, भले ही कितना ही पानी हो हमारे पास चलाने के लिए। ये नहीं है कि बस चला रहे ऐसे ही पानी बिरान कर रहे, तो पानी को आने वाले टाइम में एक दिन पानी की भी कमी पड़ जाएगी, ऐसा होगा। तो जितना भी हो सके पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसे मैं यहीं बर्तन धुल लिया, अभी इसे साफ़ कर दूँगी। और जितना ज़रूरत होती है पानी की वो तो देखो यूज करना ही होता है। मैं तो बस इसलिए ही कह रही हूँ कि वैसा ही पानी फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये पानी निचोड़ने के लिए रख दिए मैंने, और इधर देखे मशीन के पीछे भी पानी चला जाता है। इसका ढाल सही भी किया लेकिन फिर भी चला जाता है। पहले तो बहुत ज़्यादा जाया करा था,
फिर भी अब थोड़ा बहुत चला जाता है, तो वो मैं कर रही हूँ। और यहाँ श्री के पापा आ गए थे खेत में ईख की नुलाई के लिए और इसे रोटरी चला रही हैं। तो किसी ने पूछा था इसका रेट, मैंने वैसे तो कमेंट में भी बता दिया, ये 1,45,000 की है। और देखिए ईख अच्छा लग रहा है देखने में भी। और ये यहाँ तक इसका सारा घास इससे ही निकाल लिया रोटरी से। तो खेतों में जो है देखकर हरी भरी हरियाली को देखकर मन लगता है। और ये दोपहर के टाइम आ गए थे और फिर इसके बाद तो फिर क्या नाम बारिश का भी हो रहा था, मतलब ऐसा होने लग रहा था कि बादल होगा और बारिश होगी। तो इस टाइम तो धूप निकल रही है, लेकिन बाद में शाम के टाइम फिर बादल हो जाता है, बारिश हो जाती है, फिर बाद में तो आया भी नहीं जाता खेत में। तो इसलिए इन्हें भी लग रहा था कि शायद बादल बुदल सा आवेगा, क्योंकि पहले से ही थोड़ा सा महसूस होने लगता है, हवा चलती है और कहीं कहीं को लगता है बादल। तो इसलिए ये आज इस काम को कर रहे थे, क्योंकि बारिश के होने के बाद फिर ये काम हो नहीं पाता। तो बस ये अपना कर रहे हैं इससे मिला। तो देखिए ये दोपहर से का ही टाइम है, मतलब 3 बजे का टाइम है ये। और आनन फानन में मम्मी ने जो है फ़ोन करवाया था ऊपर के जल्दी से बारिश आ गई, कपड़े उतार लो। और सब लग गए, बच्चे, मम्मी और श्री के ताऊ जी भी, सब ने एक साथ कपड़े उतारे। ये मोटी मोटी बूंदें आ रही हैं, बल्कि बाद में इतनी भारी बारिश हुई नहीं थी, पर कपड़े भिगोने वाली हो गई थी। बहुत तेज़ तेज़ की मोटी मोटी बूंदें आ गई थी। तो सभी कपड़े सब ने मिल कर उतार लिए। और बच्चों का तो पूरा मज़ा आ रहा, इन्हें तो चाहिए ही ऐसा मौसम। ये तो बारिश में भीगने के लिए तैयार रहते हैं कि कभी बारिश आए जल्दी से और हम बाहर, और ये अंदर नहीं आ रहे, बस इनका भीगने में मन है। तो मैंने ये यहीं रख दिए सारे कपड़े। और इन्हें मैं बोल रही बार बार, इनके सिर में जो है ना बूंदे लग रही मोटी मोटी, पर ये मान नहीं रही, ये कर रहे इंजॉय बारिश में। इन्हें कोई डर नहीं है बारिश का कि क्या नुकसान देगी क्या नहीं। ये तो और इन्हें देखे मैं इससे मैं जो है ये चादर, इसमें सारे कपड़ों को लेके जाऊंगी ऊपर, तो फिर इनके ऊपर ही बनाऊंगी तय। तो जो यहाँ के कपड़े हैं वे रख दिए यहीं, और बाकी को मैं लेके जा रही हूँ ऊपर। तो देखिए और भी ज़्यादा भीग रहे, और ये मका चलो भीग लो जब मान नहीं रहे थे। देखिए मैं कपड़े ऐसे ही रख देते, पहले मुझे बनानी थी चाय, क्योंकि चाय का ऑर्डर आ गया था मम्मी का कि चाय बना दो पहले। और यहाँ पे थोड़ी सी मतलब ठंडी ठंडी हवा लगनी शुरू हो रही थी इस टाइम। तो ये डाल दिया है इसमें दूध, और मैं थोड़ा सा गैस को हटा के ही बनाती हूँ खाना भी, क्योंकि पहले ही जब पहला खाना बनता था उसके अब तक भी निशान नहीं गए, दीवार पर यो पत्थर है काला हुआ पड़ा पहले से ही। तो मैं इसी वजह से अब भी, और देखे मैं यहाँ बैठ कर चाय इसलिए पी रही हूँ, बाहर पंखे मैंने बंद कर दिए थे और मैं कहा बाहर की थोड़ी सी हवा लग रही ठंडी ठंडी। और नीचे मैंने चाय भिजवा दी थी श्री की माँ जी की और श्री के ताऊ जी की। तो और अब मैं यहाँ बैठ के पी रही हूँ। तो और बच्चे देखे कितना अच्छा हो गया है, जब एकदम गर्मी के बाद ऐसा मौसम होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और देखे बारिश भी मतलब इतनी पानी पानी सा हो रहा, लेकिन इसके बाद ज़्यादा तेज़ नहीं हुई थी। बस ये है कि सड़कें वगैरह रोड वगैरह भिगो दिया, फर्श जितना भी खुले में था वो सब अच्छे से गिल्ला कर दिया। तो देखिए ये अब तक नहीं आए, और मैं इन्हें डांट भी रही थी, मैं कहा कितने भिगोगे। और तो इन्हें ना फिर बारिश में भीग कर ठंड लगी, तो फिर ये आ गए थे ऊपर, और मैं यहाँ अपने बना रही थी कपड़ों की तय। तो ये जो है पिलो कवर उतारे थे, फिर मैं इनको ही लगा दूँगी साथ में। और सारे कपड़े ऐसे ही हो रहे थे, और डेली यूज़ के ही हैं, अधिकतर तो डेली यूज़ के ही होते हैं। तो कुछ इनके खेत वेत के हो रहे और कुछ हमारे। तो फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रख दूँगी बना के, और खेत वेत के। और इनकी तो ये तो लोवर और टी शर्ट ही डालते हैं अधिकतर, तो इन्हें भी ऐसे ही रख दूँगी मैं। और जो ऐसे हैं इनके कहीं आने जाने के, उन पर मैं प्रेस करके रख दी थी रखती हूँ। और देखिए बच्चों ने जो है ना ठंड लग गई थी, और ये बोल रहे थे कि हमें भी चाय चाहिए। मैं कहा नहीं चाय तो नुकसान देगी,
चाय नहीं पीना। मगर ये शाम को वह रात को ना वैसे भी दूध पीने से पहले ही सो जाते हैं जल्दी, तो मैं कहा चल दूध ही पी लो। तो इन्हें इस टाइम दूध ही दे दिया था शाम के टाइम बना के। और अलमारी में मैंने रख दिए हैं सभी ये कपड़े। और ये लॉकर इसमें नहीं है क्योंकि ये लॉकर वाली मैंने जान के ही ली, ऐसा कुछ मुझे इसमें सामान नहीं रखना था जो लॉकर वाला रखूँ। ये सिर्फ कपड़ों के लिए ही ली थी। इनके हो रहा सिर में दर्द और ये पड़े पड़े फिर रहे दवाई लेने के नहीं, और बिना दवाई के ना सकता नहीं। सिर का दर्द इतना परेशान नहीं रखा है करके। क्या बात है? क्या बनाना है आपका? ये इधर इस साइड इसको ना इधर को करके लिख लेना, यहाँ को ना लिख करके इस वाली लाइन को ऐसे कर दो आप, जैसे ऐसे करोगे ना ऐसे लिखो। तो यहाँ शिवांश अपना होमवर्क कर रहा है और किसी ने कहा था कि इन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, तो जी ये इंग्लिश मीडियम में ही तो है आजकल। तो कहाँ हिंदी मीडियम में तो बहुत कम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ये इंग्लिश मीडियम में ही जाते हैं। वो तो ये है कि ये हिंदी का भी अपना वर्क करना ही होता है, तो हिंदी का अधिकतर आपने देखा है ना हिंदी का वर्क करते हुए, इसलिए लगा होगा। तो यहाँ शिवांश कुछ खाने पीने के सामान लेने के लिए गया था। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।